आज की इस महफिल में तशरीफ लाए हैं आली जनाब नासिर फराज साहब। गज़ल का वो लहजा अब आपकी समातों से टकराने जा रहा है जो सरजमीन उड़ीसा पर रहता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के मुशायरों में जहाँ जहाँ नासिर फराज साहब की मौजूदगी होती है उन मुशायरों में कामयाबी की ज़मानत हुआ करते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सरजमीन उड़ीसा से कमोबेश 35-36 घंटे का सफ़र करने के बाद आदमी हमारी ज़मीन तक पहुँचता है, तो अब उसी तरह से मोहब्बतों से हमें उस शायर को नवाजना है कि उसे महसूस न हो कि मैं इतना लंबा सफ़र करके यहाँ पहुँचा हूँ। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाएं आली जनाब नासिर फराज साहब उड़ीसा से तशरीफ लाएं। साहिब जश्न मोहतरमुल मकाम आली जनाब अनीस नैयर साहब किबला, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त अल्ताफ जिया, दोस्तों वाहिद अंसारी का हुक्म, आपके दायरे में हाजिरी का शरफ। क्या बात सुने दोस्तों सुने कि ये बात का शायद आपको इल्म है या नहीं, मैं नहीं जानता। क्या बात? मुशायरे के हवाले से यूं तो मालेगांव को एक अदब का गहवारा कहा जाता है। यहाँ के बच्चे शायरी समझते हैं और एक एक शेर की हिफाजत करते हैं। बेशक मुशायरे की दुनिया में दो नाम बहुत मशहूर हुए, अल्ताफ जिया और मोहतरम वाहिद अंसारी साहब। लेकिन दोस्तों इस बात का मैं दावा करता हूं डंके के चोट पे कि आपके शहर से एक नौजवान नस्ल का एक ऐसा नाज़िम पैदा हुआ जो चंद दिनों में पूरे हिंदुस्तान में अपना लोहा मनवा लिया। मैं मुबारकबाद देता हूं मेरे भतीजे इरशाद अंजुम को, बड़ी अच्छी निजामत जी। एक बार तालियां होना चाहिए इस मोहतरम के लिए। बहुत शुक्रिया भाई, बेपना मोहब्बत। और ये भी कहना चाहूंगा कि दुनियाए अदब से शहर मालेगांव को अलग कर दिया जाए। क्या बात? दुनियाए अदब से शहर मालेगांव को बहुत अच्छे भाई हमारे अलग कर दिया जाए तो दुनियाए अदब मुकम्मल हो ही नहीं सकती। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। चलिए मैं ज्यादा गुफ्तगू ना करूंगा, हालांकि मुझे बहुत तेज बुखार है इस वक्त, 7 घंटा ट्रेन लेट हो गई थी, मैं फिर भी आपके दयार में हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। अता करें जी इनायत कि सब कुछ बता रहा है ये कुरान, देखिए कुरान देखिए। क्या बात है, सब कुछ बता रहा है ये कुरान, देखिए कुरान देखिए। कि सब कुछ बता रहा है ये कुरान, देखिए सब कुछ बता रहा है ये कुरान, देखिए फिर भी भटक रहा है मुसलमान, देखिए फिर भी भटक रहा है मुसलमान, देखिए मुसलमान देखिए। दोस्तों बहुत ही अच्छा माहौल है बेशक, और मैं गजल का शायर हूँ जी, लेकिन चाहता हूँ कि हालात हाज़िरात एक दो कथा जी बिल्कुल अता करें बिल्कुल नासिर भाई। कानूनी दाव पेच ने उसको बचा लिया, अगर सच गए तो दुआओं से नवाजिएगा जी। कि कानूनी दाव पेच ने उसको बचा लिया, उसको बचा लिया। कातिल था जिसको हमने मसीहा बना लिया, मसीहा बना लिया। एहसास हो रहा है हमें अपनी भूल का, एहसास हो रहा है हमें अपनी भूल का। कदमों पे जिसको रखना था सर पर बिठा लिया, कदमों पे जिसको रखना था सर पर बिठा लिया। आवाज बहुत थकी हुई है लेकिन सुनाता हूँ दोस्तों। गोपाश
जी जी। गोपास तेरे लज्जत गुफ्तार नहीं है, गो पास तेरे लज्जते गुफ्तार नहीं है, गोपास तेरे लज्जत गुफ्तार नहीं है, गोपास तेरे लज्जत गुफ्तार नहीं है, पर तेरे सिवा कोई मेरा यार नहीं, पर तेरे सिवा मेरा कोई यार नहीं है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। भाई भाई जी जी फुल भाई 103 104, लेकिन पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए। जी 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 नाइस। वादा जो करो वस्ल का तो साफ कहो, वादा जो करूं वस्ल का तो साफ कहूँ हाँ, वादा जो करो वस्ल का तो साफ कहो, यूं सर को हिलाना कोई इकरार नहीं है, बहुत अच्छे, यूं सर को हिलाना वाह 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 वाह। इकरार नहीं है। और इस शेर पे तो चाहूंगा, बहुत ही यादी महफिल है, मैं शेर पेश कर रहा हूँ, मैं मेरी आवाज में आ जाए, आज मैं बहुत परेशान हूँ और थकी हुई आवाज है, फीवर है, समात फरमाए। जी जी बदनाम जुलेखा हुई जिसे हुस्न की खातिर, जी 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 सुने कि बदनाम जिसकी हुस्न से, बदनाम जुलेखा हुई जिसे हुस्न की खातिर, क्या इसमें झलक अहमद मुख्तार नहीं, क्या इसमें झलक अहमद मुख्तार नहीं है। माजरत चाहता हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बहुत फीवर है। नहीं बहुत बहुत मुबारकबाद दोस्तों। हम जानते हैं कि इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद अगर तबीयत भी नासाज हो तो हम मोहब्बतों से एक मरतबा ज़ोरदार तालियां आप नासिर फराज साहब के लिए, ये आपके लिए हैं मोहतरम, हमारी ज़मीन के लोग मोहब्बत देना जानते हैं।